रायगढ़ वापस जाएंगे, समझे? नहीं, हम अखाड़े में जाएंगे। जाएंगे मतलब जरूर जाएंगे। बालराजे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, जबान लड़ा रहे हैं, ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहे हैं। क्या गलत कहा हमने? बालराजे, आप पे जादू तो नहीं किया है ना? कौशल्या, अरे जल्दी करो ना। जी जी, इस जादू टोने वाले जगह पर हमें और नहीं रुकना है। चलिए, हम आपकी नजर उतारते हैं, आइए। हमें लग रहा था कि कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। इतना तेज था कल आपके चेहरे पर। आप सब आए ना, बस उसी की खुशी थी हमें। गोद भराई का कार्यक्रम अच्छा हुआ। खाना, सजावट सब बहुत ही अच्छा था। पर शंभू राजे को ऐसे खून से भरा देखकर हम तो सच में डर गए थे। गोद भराई में उनका इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। आप हंस रही हैं? माताश्री, भोसले के घराने में ये शगुन अपशगुन पर किसने विश्वास रखा है? जो उन्हें करना है वो वही करते हैं। आपने ही तो हमें बताया था ना, आपको याद है या नहीं? जब युवराज 5 साल के थे तब किसी अपराधी के हाथ पैर तोड़ दिए थे उन्होंने। हाँ, हमें याद है। तो जिसने 5 साल की उम्र में गुनहगार का खून बहाया हो, उस युवराज से ऐसी अपेक्षा करनी ही क्यों आपको? आप सही कह रही हैं। आखिर है तो भोसले का खून। और जब किसान इतने परेशान हैं, लोगों को तकलीफ है, तो ये सब छोड़कर युवराज अपनी पत्नी की गोद भराई में शामिल कैसे होंगे, बताइए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमने भी ऐसा अनुभव किया है। इन्हें तो जनता के सुख के आगे कुछ और सूझता ही नहीं, जैसे कोई प्रण लिया हो उन्होंने। माताश्री, रानी माँ ने ये व्रत हम सबको दिया है। पर बहुरानी, हमें बहुत आनंद हुआ। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माताश्री, हमारे बच्चे के जन्म तक आप यहीं रुक जाइए ना। तब तक नहीं रुक सकते। महाराज आने वाले हैं, हमें जाना ही होगा। पर कुछ दिन जरूर रुक जाएंगे। और बड़ी माताश्री को भी मना लीजिए यहाँ रुकने के लिए। हमें उनसे बहुत सारी बातें करनी है। और यहाँ श्रृंगारपुर में देखिए कितनी शांति है, कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर। आप उन्हें मना लीजिए ना। जरूर मनाएंगे। और जब तक हम यहाँ रहेंगे, आपके लिए रोज डोसा बनाने को भी कहेंगे उनसे। आप भी उनसे लाड करवा लीजिएगा। कौन से लाड प्यार की बात कर रही हैं? वहाँ बड़ी माताश्री ने डोली तैयार रखने का हुक्म दिया है। अचानक? हाँ, वो रायगढ़ के लिए निकलने वाली हैं। महारानी जी, एक विनती है। कहिए। आप हमारे घर अवश्य पधारिए। अगली बार आएंगे तो अवश्य आएंगे। समधन जी, इस बार छोटे युवराज जी आए हैं ना, इसीलिए कहा। और वो भी कहाँ बार बार आते हैं। नहीं तो क्या, हम भी तो वही कह रहे हैं। एक रात रुक जाइए, हमारे साथ रहिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हम आज ही निकल रहे हैं। आज? जी, डोली भी तैयार होगी, दस्ता भी तैयार होगा। ऐसा मत कीजिए। हम बाल राजा के लिए बहुत प्यार से जंगल का मेवा लेकर आए हैं। जंगल का मेवा मतलब क्या? इसका मतलब जंगल से मिले हुए तरह तरह के फल और मेवे। हाँ। फिर तो हम जंगल का मेवा खाने आएंगे ही। जरूर। लेकिन क्या ये जंगल का मेवा शक्तपंत के पहाड़ से जादू टोना करके नहीं आया है ना? माताश्री, माताश्री, ऐसी झूठी कहानियों पर आप कब से विश्वास करने लग गई? पहले नहीं था, लेकिन अब आंखों से देखा है। क्या देखा आपने माताश्री? वही जो आज तक सिर्फ सुना था, जिसकी खबर हमें मिलती थी, वही देखा है। लेकिन उसका मतलब नहीं जाना। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है।
आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार बन रही हैं आप माता श्री? बिल्कुल नहीं। महारानी जी, हम क्या कह रहे हैं? हम चलते हैं। अगली बार अगर हम आए तो हम जरूर आएंगे और महाराज के साथ ही आएंगे। आप सच कह रही हैं ना? ये हमारा वादा है। लेकिन अभी मत रोकिए, क्योंकि कल हमने जो भी देखा उससे तो हमारा मन भर गया है। चलिए, इजाजत दीजिए। रायगढ़ के लिए निकल रही हैं, पर ऐसा हुआ क्या है? पता नहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। उन्होंने संदूक तैयार रखने के लिए कहा है। हम बहुरानी, आप यहीं रुकिए। आप पेट से हैं और बड़ी महारानी वहाँ गुस्से में हैं। कहीं कुछ गुस्से में कह देंगी तो आप यहीं रुकिए, हम जाकर देखते हैं। रानू भाई चलिए। बालराजे, आप अंदर जाइए। रुकिए बालराजे, किस लिए? उन्हें भी सुनने दीजिए। अभी भी आपको लगता है कि कुछ सुनना बाकी है? माता श्री, सुनने जैसा है। हमारी हर एक बात सुनने जैसी ही है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको भी तो लगता है? लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। क्यों? हमने ऐसा सुना था कि आप भैंस के खून से धोती भिगोकर देवी माँ की पूजा करते हैं। कल हमने भैंस का खून देखा था और धोती पर खून के धब्बे भी देखे। माता श्री, वो नहीं, हमारे वजह से आपकी देवी माँ की पूजा में बाधा आई होगी ना? माता श्री, आपसे किसने कहा कि हम ऐसी पूजा करते हैं? सबको पता है। काली माँ ने उग्र रूप धारण करके महिषासुर को मार दिया था। वैसे ही आपने भैंस को मारा, जो असुर का प्रतीक है। नहीं, सुबह शाक्त पंथ के साधु नैवेद्य लेकर आए थे और शाम को हमने आपका ये अवतार देखा। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने भैंस का चमड़ा नहीं पहना था। हम वो भी करते, हमें क्या? चमड़ा क्या, कपड़ा क्या, धोती क्या, सब कुछ एक समान है। लेकिन माता श्री, वो चमड़ा निकालना बहुत कठिन होता है। उसके लिए बड़ी मेहनत और चमड़ा कमाने की कला आनी चाहिए। हमारे पास वो नहीं है, वरना हम वो भी करते। माता श्री, जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें भी ये शायद पता नहीं।